एक आदमी हर सुबह उठते ही रेगिस्तान में चाकू से जमीन में गड्ढे करता और फिर पैरों से महसूस करता कि नीचे कुछ है या नहीं। एक दिन अचानक जमीन धंसने लगी तो वह खुशी खुशी अपने साथियों को बुलाने लगा, क्योंकि ये पुराना तरीका था रेगिस्तान में पानी की तलाश का। उन्हें 3 दिन से पानी नहीं मिला था और अब उनकी आखिरी उम्मीद यही कुआं था। लेकिन जब उन्होंने कुएं का ढक्कन हटाया तो सब हैरान रह गए। अंदर एक बूंद भी पानी नहीं था। सभी निराश हो गए, लेकिन टीम का लीडर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक साथी को कुएं के अंदर भेजा, लेकिन वहां सिर्फ रेत ही रेत थी। जैसे ही वह वापस ऊपर चढ़ने वाला था, उसे कुएं की दीवार पर थोड़ी नमी महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो एक कोने से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वो तुरंत खुश हो गया और अपने साथियों से पानी जमा करने के लिए कोई डब्बा मांगा। सभी जल्दी से अपने पास का एक लोहे का डिब्बा लेकर आए। वह बहुत ध्यान से एक एक बूंद इकट्ठा करने लगा ताकि पानी की कोई बर्बादी न हो। धीरे धीरे घंटों में 2 डब्बे भर गए। टीम लीडर ने सख्त आदेश दिए कि हर व्यक्ति को सिर्फ 3 घूंट पानी मिलेगा ताकि सभी को कुछ न कुछ मिल सके। इतने दिन से प्यासे सैनिकों को जैसे नई जान मिल गई। वहीं कुएं के अंदर रहकर पानी जमा करता रहा, लेकिन खुद एक बूंद भी नहीं पी। पानी मिलने से सबकी हालत थोड़ी सुधरी ही थी कि अचानक चौकी पर तैनात सैनिक ने देखा कि दुश्मनों की एक बख्तरबंद गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। सबने तुरंत पोजीशन ले ली और प्लान बनाकर दुश्मनों पर हमला किया। उनकी चाल इतनी सटीक थी कि दुश्मन कुछ कर ही नहीं पाया। उन्होंने 2 दुश्मन सिपाही पकड़ लिए और उनसे जानकारी लेने लगे। लीडर को लगा कि वो भी पानी की कमी से परेशान है, इसलिए उसने जानबूझकर उनके सामने पानी जमीन पर गिरा दिया ताकि वो और परेशान हो जाए। दुश्मन सिपाही ने आखिरकार बता ही दिया कि वे सिर्फ एक छोटी सी टुकड़ी है जो पानी की तलाश में निकली है और उनका मुख्य दल करीब 500 लोग इस तरफ आ रहा है और वो भी पानी के लिए तड़प रहा है। टीम के बाकी लोग डर गए कि इतने बड़े दल का सामना कैसे होगा, लेकिन लीडर ने फैसला किया कि वे यहीं रुकेंगे और इसी सूखे कुएं से दुश्मन को फंसाएंगे। उन्होंने रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी और ऊंचाई वाली जगहों पर मशीन गन्स तैनात कर दी। जब दुश्मन पहुंचा, लीडर ने तब तक हमला नहीं किया जब तक वे बारूदी सुरंगों में नहीं घुस गए। फिर 9 लोगों की छोटी टीम ने अचानक हमला कर दिया। दुश्मनों की लाइन टूट गई और वे भागने लगे। आखिरी दांव पर उन्होंने अपनी टैंक से हमला किया, जिससे दुश्मन पूरी तरह से हार गया। हालांकि इस हमले में उनका एक साथी मारा गया। दुश्मन को लगा कि सामने एक बड़ी फौज है, इसलिए उन्होंने खुद ही सफेद झंडा लहराकर बातचीत के लिए बुलाया। जब देखा कि सिर्फ एक छोटा लीडर बातचीत करने आया है तो उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा कि वे सिर्फ सबसे बड़े अधिकारी से ही बात करेंगे। लीडर ने मजाक में कह दिया कि उनका जनरल तो पानी से नहा रहा है। सुनते ही दुश्मन जनरल के मुंह में पानी आ गया, जबकि ये सब दिखावा था। असल मकसद था दुश्मन को यकीन दिलाना कि उनके पास भरपूर पानी है। लेकिन दुश्मन जनरल ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने हथियार नहीं डाले और पानी नहीं सौंपा तो वे सबको मार देंगे। लीडर को पता था कि दुश्मन कमजोर है, इसलिए वो वापस चला गया। जल्द ही दुश्मन ने दोबारा हमला शुरू किया। अब की बार तोपें और घेराबंदी दोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन 9 लोगों की टीम ने जमीन की ऊंचाई और दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाकर फिर से दुश्मन को पीछे धकेल दिया। इस लड़ाई में उनके और 2 साथी मारे गए। अब टीम में सिर्फ 4 लोग बचे थे। फिर दुश्मन दोबारा सफेद झंडा लेकर आया, लेकिन इस बार टीम का एक सैनिक अकेले ही सामने गया। उसने दुश्मन जनरल को चुपके से चाकू से मार दिया और एक और दुश्मन को गोली मार दी, लेकिन लौटते वक्त वो खुद भी दुश्मनों की गोली का शिकार हो गया। अब दुश्मन ने एक और बार हमला किया और उनके 2 और साथी मारे गए। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे और वे भी मरने के लिए तैयार थे। दोनों टैंक पर चढ़े और दुश्मनों पर गोलियां चलाने लगे। तभी उन्हें दिखा कि दुश्मनों ने बंदूकें नीचे कर दी थीं। अब वे हार मान चुके थे और पानी के बदले में सरेंडर करना चाहते थे। तभी एक चमत्कार हुआ। सूखा कुआं अब मीठे पानी से भर गया। असल में लड़ाई के दौरान एक बम ने कुएं की गहराई में छिपे असली जलस्रोत को खोल दिया था। दोनों बचे हुए सैनिकों ने दुश्मनों के हथियार जब्त कर लिए और इस तरह सिर्फ 2 लोगों ने सैकड़ों दुश्मनों को काबू कर लिया और जंग जीत ली।